एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी पार्टनरशिप की 3rd क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास में हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए तथा बी ने क्रमशः 16,000 तथा 12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए है और बी है। क्या किया दोनों ने? एक ने 16,000 रुपए लगाए हैं, एक ने 12,000 रुपए लगाए हैं। तो 16,000 और 12,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपए वापिस निकाल लिए। यानी कि दोनों इसने ए ने कितने महीने तक अपना पैसा रखा है? 3 महीने तक। कितने रुपए? 16,000 रुपए। तो ये तो रहे हैं इसके 16,000 3 महीने तक। जबकि बी ने, तो इसका मतलब है कि इसने भी 3 महीने बाद 5,000 रुपए और अधिक निवेश कर दिए। तो इसका ये वाला रुपया तो फिर भी 3 महीने तक ही रहा है, यानी कि 3 महीने तक तो इन्होंने सेम अमाउंट रखा है। उसके बाद क्या चेंज हुआ है? जो ए ने है 5,000 रुपए कम लगाए, ए ने अपने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो ए की अब जो मनी बची है वो कितनी बची है? 11,000 रुपए, क्योंकि पहले उसने 16,000 रुपए लगाए थे। नेक्स्ट बी ने क्या किया है? 5,000 रुपए और ऐड कर दिए। तो बी ने 5,000 रुपए और ऐड कर दिए, तो अब बी की मनी कितनी है? 17,000 रुपए, है ना। नेक्स्ट देखो, उसके 3 माह बाद, यानी कि ये वाली जो मनी है ये इनकी 3-3 महीने तक इनको हो गए इस मनी में भी काम करते हुए। उसके 3 माह बाद सी 21,000 रुपये लगाकर, तो सी आया यहाँ पे कितने रुपए लगाकर? 21,000 रुपये लगाकर, ठीक है। 3 महीने यहाँ हो चुके हैं। उसके भी 3 महीने बाद, देखो 3 माह बाद, ठीक है, सी व्यापार में शामिल हो गया। अब ये तीनों को 26,400 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को सी से कितने रुपए अधिक मिले? अब यहाँ पे देखो, मान लो 1 साल तक इन लोगों ने काम किया। अब देखो, यहाँ पे 3 महीने, यहाँ पे 3 महीने, तो ये वाला पैसा कितने महीने रहा? 9 महीने रहा। ये वाला पैसा कितने महीने रहा? 9 महीने रहा। और जो 21,000 सी ने लगाए वो सिर्फ 6 महीने रहे, क्योंकि यहाँ पे सी देखो इस 3 महीने के भी 3 महीने बाद आया है, यानी कि 6 महीने बाद आया है इनसे व्यापार में। तो ये कितने महीने रहा है? 6 महीने रहा है। अब जो टोटल इसका अमाउंट है उसको ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 16 तिया 48, 12 तिया 36, तो 48,000 और 99,000 को हम ऐड कर देंगे। तो 48 और 99, तो 1,47,000 रुपये तो हो गए ए के। तीनों का हम जब अनुपात निकालेंगे तो बी का कितना पैसा हो गया? 12 तिया 36 प्लस 17 निम्मे 153, 9 8 189, तो 1,89,000 रुपये हो गए बी के। और सी ने यहाँ पे कितने? 21,000 रुपये कितने महीने तक रखे हैं? 6 महीने तक रखे हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1,26,000 रुपये हो गए बी के। अब देखो तीनों का अनुपात निकालेंगे तो 3 3 0 तीनों से कट जाएंगी। 3 से कट जाएगा तीनों का, 3 चौके 12, 3 निम्मे 27, 3 से काटेंगे 3 छिके 18, 3 तिया 9, फिर से 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ठीक है। अब और 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 छिके 42, 7 निम्मे 63, 7 7 49। अब ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा क्या आ गया? ए बी और सी 7 9 और 6। अब क्या बोला है हमें कि 26,400 रुपये का कुल लाभ हुआ है। तो जो 26,400 रुपये का कुल लाभ हुआ है ये कितने में बटेगा? टोटल अनुपात में। तो 6 9 15 और 7 22, तो कितने में बढ़ जाएगा? 22 में। अब किसका पूछा है कि बी को सी से कितने रुपए अधिक मिले? तो बी को सी से कितने अनुपात में अधिक मिले हैं? 3 अनुपात में, तो गुणा 3, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 12 तिया 36, 3600 रुपये बी को सी से अधिक मिले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। तो यहाँ पे देखो ए बी और सी 3 बंदे हैं और क्या है हमारा पूंजी
तो 1/4 भाग लगाया इसने, 1/5 भाग लगाया इसने, तो हम कोई एक ऐसी संख्या मान लेंगे पूंजी को कि दोनों से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम हमारा होता है 20। तो हम मान लेते हैं कि जो पूरी पूंजी है वो 20 है। तो ए ने पूरी पूंजी में से कितना भाग लगाया है, 1/4 भाग लगाया है, यानी कि कितने पैसे लगाए हैं, 5 लगाए हैं, ठीक है। और बी ने क्या किया है, 1/5 भाग लगाया है। तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 4। तो बी ने कितने पैसे लगाए, 4। तो सी ने शेष पूंजी लगाई है, तो कितने लगाए, 11। तो पूंजी तो हमने निकाल ली कि 5, 4 और 11 के अनुपात में है। अब रह गया समय। तो समय लगाया है 1/4, 1/2। तो समय भी हम मान लेते हैं, दोनों का फिर से वही एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम 4। तो 4 का 1/4 या समय, यानी कि इसने तो लगाया है 1 समय के लिए। और बी ने कितने लगाया है, 4 का 1/2, यानी कि 2 समय के लिए। और सी ने पूरे समय के लिए लगाया है। तो सी ने कितने टाइम रखा है अपनी पूंजी, 4 समय के लिए, ठीक है। तो तीनों की पूंजी का अनुपात आ गया 5:8:44। तीनों की पूंजी का अनुपात आ गया 5:8:44। अब देखो, यदि कुल लाभ 1140 रुपए का हुआ है तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। तो अब यहाँ पे देखो, कुल लाभ हुआ हमें 1140 का, ठीक है। कुल अनुपात में वैल्यू हमारी कितनी आई, 5, 8, 13 और 44 कितना हो जाएगा हमारा, 57, ठीक है, गुणा प्रत्येक का हिस्सा हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, 20 आ गई। तो एक अनुपात की वैल्यू जब 20 आ गई तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 100, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 880। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ए ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और सी ने पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। जो शेष पूंजी है वो सी ने निवेश करी है, ठीक है। यहाँ पे शेष है, सी ने पूंजी के बजाय यहाँ सी ने शेष पूंजी। यदि कुल लाभ 23,000 रुपये है तो बी का हिस्सा बताओ। यहाँ पे सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, पहले तो पूंजी का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पे है 1/3। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे पूरा पूरा कट जाए, हमारा पॉइंटों में आंसर ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पूंजी हमारी 6 है। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही सेम इस क्वेश्चन को भी आप खुद करके देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपने पशुओं को चराने के लिए ए और बी ने एक घास के मैदान को 300 रुपये पट्टे किराए पर लिया। यहाँ पे देखो, दोनों ने कितने रुपए के लिया है, 300 रुपये किराए पर लिया है कोई एक घास का मैदान। इसमें क्या हुआ है, ए ने अपने 10 पशु 5 सप्ताह तक चराए हैं। तो ए और बी है, दोनों ने क्या किया है, एक कोई एक चारागाह है जो किराए पे ले लिया। बी ने क्या, ए का है 10 पशु, कितने सप्ताह के लिए, 5 सप्ताह के लिए। बी के 15 पशु 7 सप्ताह के लिए। तो 15 पशु 7 सप्ताह के लिए, 5 दिया 15, 5 से हमारा 1 कट जाएगा। तो 10:21। तो दोनों का जो किराए का अनुपात बटेगा वो किस में बटेगा, 10:21 में। तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। तो हमारा अनुपात ही हमसे पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, 10:21। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया। यहाँ पे फिर से 2 बंदे हैं, ए और बी। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 में पूंजी निवेश करी, 2:3 में पूंजी निवेश करी है। यदि ए 10,000 रुपये और निवेश करता तो उसके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए। यहाँ पे देखो, पहले क्या है, अगर देखो 2/3 है, मान लो दोनों ने पूंजी निवेश करी है 2x और 3x। अब क्या बोला है, यदि ए 10,000 रुपये और लगा देता, यानी कि 2x + 10,000 है ना। ऐसे सवाल हमने बहुत किए हैं पीछे कि एक अनुपात में इतना जोड़ दें या दोनों में इतना जोड़ दें, ये वाला सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो /3x, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की गुणा 4x + 20,000 बराबर है 9x। तो यहाँ पे 20,000 बराबर है 5x और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x बराबर है 4,000।
अब क्या पूछा है हमसे, तो ए ने कितने रुपए निवेश किए, तो 8,000 रुपये ए ने निवेश किए। अगर हमसे वर्तमान में पूछेंगे कि उसने वर्तमान में कितने पैसे निवेश किए हैं, तो 18,000 आएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में है, गलती नहीं करनी। यहाँ पे हमसे क्या पूछा, ए ने कितने पैसे निवेश करे, तो ए ने सिर्फ 8,000 रुपये ही निवेश किए हैं। ठीक है, ये तो शर्त दे दी अगले बंदे ने कि अगर वो करता, यहाँ पे किए नहीं, अगर वो करता तो ये अनुपात होता। तो यहाँ पे जो वर्तमान प्रारंभिक अनुपात है, प्रारंभिक राशि है, वो हमसे पूछी है, तो प्रारंभिक राशि हमसे पूछी है, तो हमारा आंसर 8,000 आएगा। ठीक है, 18,000 नहीं आएगा। 18,000 तब आता अगर वो हमसे वर्तमान राशि पूछते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए, बी और सी ने एक कार को 4160 रुपये में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे और सी ने 11 घंटे तक इसका उपयोग किया। यहाँ पे देखो ए, बी और सी 3 बंदे हैं। कोई एक उन्होंने कार है वो किराए पे ली है, तो इन्होंने जो यूज़ किया उसी हिसाब से किराया आपस में बांटेंगे। तो ए ने कितने घंटे यूज़ किया, 7 घंटे, बी ने 8 घंटे और सी ने 11 घंटे तक उस कार को यूज़ किया है। तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा, ए का हिस्सा हमसे पूछ लिया। देखो टोटल जो किराया है वो कितना है, 4160 रुपये। तो 4160 पहले तो सब में बटेगा, एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 और 8 15 और 11 26 गुणा 7। ठीक है, 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 2 पे कट जाएगा, 2 से काटेंगे 16 पे कट जाएगा। ठीक है, तो कितना किराया बांटा आएगा उसका, ए के 7 6 42, 4 7 एकम 7 और 4 11, 1120 रुपये ए को देने पड़ेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापार में ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं, 3 बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है, बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 का लाभांश मिला है तो बी को कितनी राशि मिली। देखो ए को मिले हैं 3/16, ठीक है, 3/16, और बी को कितना मिला है 1/4, और जो सी को मिली है वो 243 रुपये मिले हैं। यहाँ पे देखो ये तो उनको हिस्सा मिला है जो कुल हिस्सा था। ठीक है, तो हम जो टोटल उनका लाभ था उसका एक फिक्स वैल्यू मान लेते हैं। तो फिक्स वैल्यू हम कैसे मानते हैं, इन दोनों का लेना है हमने एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो इसको क्या मिला है, ए को तो मिला है 3/16। तो देखो 16 और 4 का एलसीएम कितना, 16। तो ए को कितना हिस्सा मिला है 3/16, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 3। तो ए का कितना अनुपात मिला है 3 अनुपात। फिर बी का अनुपात निकालेंगे, तो बी का अनुपात कितना है 16 का 1/4, तो बी का अनुपात कितना आ गया 4 आ गया। तो बी का अनुपात आ गया 4। टोटल अनुपात था हमारा 16, और ए को मिल गया 3, बी को मिल गया 4, तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा 9। और इस 9 हिस्से के बदले उसको रुपयों में वैल्यू कितनी मिली है 243। तो 243 हमारी 9 अनुपात के बदले वैल्यू है, गुणा किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बी की राशि हमें निकालनी है। तो बी का हिस्सा कितना है 4, तो गुणा 4, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 4 सत्ते 28, 2 7 4 दूनी 8 और 2 10। तो बी को कितने हिस्से मिले हैं 108 रुपये मिले हैं बी को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में था कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो क्या दिया है कि कुल लाभांश का कोई कुल लाभ है, तो कुल लाभ का हम मान लेते हैं अनुपात, क्योंकि हमें ए, बी और सी का अनुपात चाहिए तभी हम इसको कर पाएंगे। तो देखो इसको मिला 3/16, बी को मिला 1/4, तो दोनों का ले लेंगे एलसीएम, यानी कि कुल अनुपात में वैल्यू ले लेते हैं कि कुल अनुपात में उन लोगों को कितनी राशि मिली। तो ए को मिले 3, बी को मिली 4, तो बचा हुआ सी को मिला है, तो सी को कितने अनुपात मिले हैं 9 अनुपात मिले हैं, और रुपयों में कितना मिला है 243 रुपये। तो 243 हमारे 9 अनुपात के बदले वैल्यू होगी। तो हमने बी का निकालना था, बी का अनुपात 4 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 108 रुपये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ए ने 5,000 रुपये निवेश किए तथा बी ने 6,000 रुपये निवेश किए। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, यानी कि जो ए को लाभ है 15% तो पहले से ही रिजर्व है उसके लिए, ठीक है, और जो बचा हुआ लाभ है उसमें से इनकी पूंजी के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ए और बी,
तो ए ने कितने पैसे लगाए, 5,000 रुपये लगाए, बी ने लगाए 6,000 रुपये। ठीक है, तो अनुपात में वैल्यू कितनी, 5:6। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 880। 880 रुपये कितने अनुपात में बदलेंगे, 11 अनुपात में। लेकिन इससे पहले 880 का 15% उसको पहले ही व्यापार संभालने के लिए मिलेगा, तो इसका पहले मिलेगा, तो ये अलग से उसको मिल जाएंगे पैसे। तो 0 से हमारा 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 44 पे, तो 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 1 13, 132 रुपये तो मिल गए इसको यहाँ से अलग से ही, जो इसने व्यापार संभाला है उसके नाम के। अब जो बची हुई राशि है वो इन दोनों में, इसमें 5:6 में बट जाएगी। तो 880 माइनस 132 कितने रुपए हो गए, 748 रुपये। ठीक है, ये 748 रुपये अब इनको इस अनुपात में बांटने हैं। तो 748 किसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए की पूंजी हमसे पूछी है। दोनों का अनुपात में वैल्यू कितनी, 11। ए को कितना हिस्सा मिला है, 5। 11 छिक्के 66, 11 अठे 88, 5 अठे 40, 4 5 छक्के 30 और 3 34, 340 रुपये इसको यहाँ से मिल गए, 132 इसको यहाँ से मिल गए। तो 340 और 132 कितना आ गया, 472 रुपये। तो ए को टोटल पूंजी कितनी मिली है, 472। कौन से ऑप्शन में, हमारे थर्ड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए ने 14,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल होता है और उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। देखो 5 महीने बाद तो बी आया है और उसके भी 2 महीने बाद कौन आया है, सी आया है। यदि साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:3:2 है तो सी ने कितने रुपए निवेश किए। अब यहाँ पे देखो ए है, बी है और सी है। ए ने लगाए 14,000 रुपये, ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, बी ने हमें नहीं पता कितने पैसे लगाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा, ना बी का दे रखा ना सी का। तो बी सी ने लगाए वाई रुपए। बी ने कितने महीने के लिए लगाए हैं, 5 महीने बाद आया है बी, तो इसने लगाए हैं पैसे 7 महीने के लिए। साल में कुल 12 महीने, 5 महीने बाद आया, यानी कि सिर्फ 7 महीने तक इसने अपने पैसे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, सी उसके भी 2 महीने बाद, तो 5 से 2 महीने बाद यानी कि 7 महीने बाद आया है। तो सी ने कितने दिन रखे हैं अपने पैसे, 5 महीने तक रखे हैं। तो सी का अमाउंट कितना है, 5। और तीनों का जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, 4:3:2। तो 4:3:2। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के जो गुणा होगी, यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगी पैसों में वो 4 अनुपात के बदले है। तो 14,000 गुणा 12, हमारे अनुपात में वैल्यू कितनी है, 4, तो बटा 4। एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 तिया 12, 14 14 तिया 42, 42,000 रुपये आ गई हमारी एक अनुपात की वैल्यू। और सी के अनुपात कितने हैं, 2 हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ सी के पैसे निकालने हैं इसलिए हम सी का ही देख रहे हैं। तो सी का अनुपात कितना है, 2। एक अनुपात की वैल्यू कितनी, 42,000 रुपये। तो सी के कितने होने चाहिए, 84,000 रुपये होने चाहिए, है ना, तभी उसको 2 अनुपात मिलेंगे लाभ में। और वैसे सी की कितनी वैल्यू है, 5। वाई हमने वाई निकालना है, क्योंकि महीने तो हमें पता है उसने कितने महीने रहा। तो 5 वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 84,000 रुपये। तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 84,000 बटा 5। 5 एकम 5, 5 छिके 30, 5 अठे 40, 2 0। तो 16,800 रुपये आ गई सी की राशि। कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ। बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को लाभ हुआ था। यहाँ पे देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी हमें दे रखा है। मान लो ए अनुपात बी को एक कोई निश्चित अनुपात में लाभ हुआ है, या मान लो इनको एक्स अनुपात वाई में लाभ हुआ है और इसको वाई अनुपात जेड में लाभ हुआ है। तो ये हमारा समानुपात वाला सवाल नहीं बन गया कि वाई स्क्वायर बराबर है एक्स जेड, है ना, यही होता है। तो वाई स्क्वायर बराबर है एक्स जेड। और यहाँ पे देखो x की वैल्यू भी हमें पता है और z की वैल्यू भी हमें पता है। देखो यहाँ पे यदि लाभ a को 6400 और c को 10,000 रुपये का हुआ है, तो c को 10,000 रुपये, तो v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वाई स्क्वायर बराबर है 6400 गुणा 10,000, है ना, क्योंकि हमने तो y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू चाहिए तो 6400 किसका, 80 गुणा 80, है ना, 10,000 किसका, 100 गुणा 100।
ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 80 गुणा 100, एक एक वैल्यू ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है तो एक एक वैल्यू ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8000 रुपये। तो y की वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।